जय हिंद। आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं नीट यूजी 2023 की आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपके सामने कोड फर्स्ट, कोड सेकंड, कोड थर्ड, कोड फोर्थ, कोड 5, कोड 6, कोड 7 आ रहा होगा। आपको कौन सा कोड सेलेक्ट करना होगा, आज के इस वीडियो में आपका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोड फर्स्ट। कोड फर्स्ट उनके लिए हैं जो स्टूडेंट 2022 सेशन 2022-23 में, ध्यान देगा, जो स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम दिए हैं या दे रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया है, वे स्टूडेंट कोड फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक, आई होप कोड फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कोड सेकंड के लिए। कोड सेकंड जानने से पहले आप कोड थर्ड जान लीजिएगा, आपका सारा डाटा आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं और कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आप कोड, हम थर्ड की बात करते हैं। कोड थर्ड, द इंटरमीडिएट, ध्यान देखिए यहाँ पर बोला गया है द इंटरमीडिएट या देखिए ऑब्लिक प्री या प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड आर अदर रिकॉग्नाइज एग्जामिनिंग बॉडी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोलॉजी के स्थान पर बायोटेक्नोलॉजी लिए हैं तब भी देखिए। और यहाँ पर बोला गया है वी शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट इन दिस सब्जेक्ट एंड आल्सो इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। और आपका इंटर में देखिए कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए। इसका आपको हम हिंदी आपको हम दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया देखिए, ये है कोड 3। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या बोर्ड से विज्ञान में इंटरमीडिएट ऑब्लिक प्री डिग्री या अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय से अन्य देखिए अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान नहीं है तो जैव प्रौद्योगिकी है, तो इसमें से देखिए जिसमें इन विषयों में व्यवहारिक परीक्षा शामिल होगी कि परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वे स्टूडेंट कोड थर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपका हम सारा डाउट आपका यहाँ पर हम क्लियर कर दिए हैं। देखिए कोड थर्ड उनके लिए है जो स्टूडेंट, ध्यान देगा, जो स्टूडेंट किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या किसी भी बोर्ड, देखिए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या बोर्ड से विज्ञान में इंटरमीडिएट की हो और इंटरमीडिएट में देखिए इंटरमीडिएट या ऑब्लिक या प्री डिग्री या मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ, ध्यान देगा आपका इंटर में अंग्रेजी भी है और साथ में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान नहीं है, ये तो आपका जीव विज्ञान के स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी है, तो तब भी आपका देखिए आपका कोड जो रहेगा कोड थर्ड रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कोड सेकंड के लिए। कोड सेकंड उनके लिए है जो स्टूडेंट, कोड सेकंड उनके लिए है जो स्टूडेंट, आपको हम दिखा देते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कोड सेकंड के विषय में। द हायर ऑब्लिक सीनियर देखिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12th ईयर ऑफ स्टडी। इसका आपको हम हिंदी आपको हम दिखा रहा हूँ, दूसरे को तो आप देखिए कोड सेकंड के लिए देखिए आपका हिंदी आपको हम दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कोड सेकंड के लिए आपको हम दिखा रहे हैं कोड सेकंड हायर ऑब्लिक देखिए या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा जो 12 साल के अध्ययन के बाद 10+2 हायर या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष है। ध्यान देगा यहाँ पर जो बोला गया है हायर या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा जो 12 साल के अध्ययन के बाद 10+2 हायर या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष है। इसी तरह के अध्ययन के अंतिम 2 साल जिसमें भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें इन विषयों में व्यवहारिक परीक्षण शामिल होंगे तथा गणित या अंग्रेजी के साथ कोई भी अन्य वैकल्पिक विषय अंग्रेजी का स्तर 10+2 प्लस थर्ड 3 राष्ट्रीय शिक्षा समिति द्वारा अनुशंसित की गई शैक्षिक संरचना की शुरुआत के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित किया गया कोर पाठ्यक्रम से कम नहीं हो। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं देखिए इंपॉर्टेंट जो दिया गया है, देखिए ओपन स्कूल से या निजी अभ्यर्थी के रूप में, यहाँ पर देखिए इसका जो इंग्लिश है यहाँ पर है देखिए द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12th लेवल विथ बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर MBS एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखिए इसका जो हिंदी है यहाँ पर देखिए, सॉरी ये ऊपर वाला था, कैंडिडेट
कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 12th फ्रॉम ओपन स्कूल वाला, देखिए ओपन स्कूल का था, देखिए यहाँ ओपन स्कूल से या निजी अभ्यर्थी के रूप में 10+2 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा 10+2 स्तर पर अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने वाले को भी अनुमति नहीं होगी। और यहाँ पर दिया गया है, देखिए जो अभ्यर्थी अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान के साथ 10+2 स्तर पास कर चुके हैं वे भी MBBS प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए इसका जो इंग्लिश था यहाँ पर है, द कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 12th लेवल विथ बायोलॉजी एज ए एडिशनल सब्जेक्ट, देखिए एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में देखिए आप अपना पास कर लिए हुए स्टूडेंट भी एलिजिबल MBBS के लिए रहेंगे। ठीक, आई होप कोड फर्स्ट, कोड सेकेंड, कोड थर्ड आपका डाउट आपका क्लियर हो गया है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कोड फोर्थ के विषय में। कोड फोर्थ उनके लिए है जो स्टूडेंट, ध्यान देगा, जो स्टूडेंट द प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश आफ्टर पासिंग आइदर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आर द प्री यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसका आपको हम हिंदी आपको हम दिखा रहा हूँ। तो हिंदी जो है कोड फोर्थ वाले का यहाँ पर देखते हैं आप। कोड फोर्थ का हिंदी जो है, हायर सेकेंडरी परीक्षा या प्री यूनिवर्सिटी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भौतिक या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, देखें उसी में है, देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या जीव विज्ञान नहीं तो जैव प्रौद्योगिकी है या और अंग्रेजी के साथ प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण की हो। प्री प्रोफेशनल में जैसे आता है आपका BAMS, बी फार्मा, BHMS, ऐसे आप अपना डिग्री हासिल किए हैं तो आपको देखिए कोड फोर्थ रहेगा। ठीक, अब आपको हम बताने वाले हैं कोड फिफ्थ के। देखिए कोड फिफ्थ उनके लिए है जो स्टूडेंट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान नहीं है तो जैव प्रौद्योगिकी भी है, तो देखिए जिनमें व्यवहारिक परीक्षण शामिल है, बशर्ते कि यह परीक्षा एक विश्वविद्यालय परीक्षा है और अभ्यर्थी ने कोर कोर्स के समान स्तरीय अंग्रेजी के साथ भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी के साथ पहले की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक, अब हम बात करते हैं कोर्स 6 उनके लिए है। कोर्स 6 उनके लिए है जो स्टूडेंट किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से BSc की परीक्षा देखिए, बशर्ते कि उन्होंने BSc भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी विषयों में से कम 2 विषय, इनमें से जो यहाँ पर विषय दिए गए हैं 2 विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और आप BSc किए हैं तो देखिए आप एलिजिबल हैं। आपको कोर्स 6 आपको सेलेक्ट करना होगा और इसके अतिरिक्त उन्होंने भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ पहले की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की। आपका इंटर में आपका देखिए पहले अंग्रेजी भी होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कोर्स 7 उनके लिए है कोई भी अन्य परीक्षाएं देखिए जो दायरे और मानक में 10+2 के पिछले 2 वर्ष के अध्ययन के अंतर्गत भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये उनके लिए है। ध्यान देगा जो स्टूडेंट, समझ लीजिए कोड जो 7 है NRI, यानी जो बाहर से देखिए जो अलग से स्पेशल जो देखिए किए रहते हैं बाहर से NRI कोर्स किए रहते हैं उनके लिए। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।